नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज एक टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है बेसिकली कि एक बेहतर तरीके से कैसे तैयारी की जाए। ये जो अभी मैं 5-10 मिनट आपको बताने वाला हूँ, पहली बात तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो रीसेंट मतलब ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और जिन्होंने स्टार्ट लिया है अभी। उन लोगों के लिए मेरी एक सजेशन है जो आपको शायद पसंद आएगा एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प भी करेगा वो चीज़। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो ये है कि आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक होकर तैयारी करना बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आपके 4 या 5 या 6 महीने होते तो आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी पड़ती, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करना बंद कीजिए। उसका कारण ये है कि जब आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर तैयारी करते हो तो हम आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आप फिर लेवल को डिफाइन कर लेते हो कि ये लेवल तक जाना है या ये लेवल तक जाना है। उस केस में कभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा क्योंकि कंसेप्ट की डेप्थ भी होती है, तो वहाँ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप एक बार ये अज्यूम कर लें कि भाई मुझे बस एक बार समझना है चीज़ों को। जब आप एक बार इस तरीके से एक्सेप्ट करके पढ़ना स्टार्ट करोगे और जब आप चीज़ों को समझ जाओगे और फिर आप अपने आप को एक बार एनालाइज करके देखोगे तो आप देखना आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। आप हर एग्जाम के क्वेश्चंस भी उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको तो आप ऐसे लोगों को देखो जो टॉप 50 में रहते हैं। गेट का एग्जाम ले लीजिए, चलिए। तो गेट के एग्जाम में अगर मैं टॉप 50 की बात करूं तो 5-10 तो टीचर ही होते हैं और जो 90% जो उसमें स्टूडेंट होते हैं या 80% जो स्टूडेंट जो टॉप 50 में होते हैं वो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं। चाहे वो आप लास्ट ईयर देखो, चाहे इस साल देख लेना, चाहे नेक्स्ट ईयर देख लेना, हर साल ऐसा ही होता है। फ्रेशर बच्चे बहुत ही कम होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में इतनी बढ़िया रैंक ले आते हैं, वो भी होते हैं बट वो इतने नहीं होते। लेकिन जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जाने अनजाने में जो थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे होते हैं वो कंसेप्ट को इतना सही तरीके से समझ चुके होते हैं कि उनको उस कंसेप्ट की डेप्थ भी पता होती है। इसका मतलब उन्होंने तैयारी बेशक एग्जाम ओरिएंटेड होकर की थी बट अल्टीमेटली उन्होंने उस चीज़ को जाने अनजाने में समझ लिया है कि वो अप्लाई कैसे होता है, कंसेप्ट के अंदर डेप्थ क्या है, उस डेप्थ को उन्होंने समझ लिया है। तभी वो अच्छा अटेम्प्ट कर पाए, तभी उनके मार्क्स आ पाए। तो यही एक फंडा है। दूसरा कॉन्फिडेंस का गेम है। ऑब्वियसली जब आप जब 2-3 बार कर चुके होते हो, चीज़ों को तैयार कर चुके होते हो, सब्जेक्ट की डेप्थ आपको पता है, कंसेप्ट की डेप्थ आपको पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस झलकता है उसमें अलग से। और जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है। आप 5 नंबर ऊपर लो, 5 नंबर नीचे लो, कॉन्फिडेंस का गेम है। जो सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं या थर्ड अटेम्प्ट करते हैं उनको ये बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं। अगर पहले कोई अच्छी रैंक आ रखी है तो उनको और बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसलिए जो आपका एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। और एटीट्यूड क्या है? सीखने की तरफ आइए, ठीक है, समझने की तरफ आइए, ना कि आप अपने आप को लिमिट कर दो कि एग्जाम के लिए हमें तैयारी करनी है। तो इसलिए जो लोग अभी जिनका एग्जाम है वो लोग तो एग्जाम के लिए तैयारी करें क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको तो एग्जाम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पर जिन लोगों के लिए समय है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और एडवाइस भी आप समझिए इसको कि भाई समझने की तरफ आए, चीज़ों को गहराई की तरफ लेके जाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कंसेप्ट को याद रखने में, आपको कंसेप्ट को समझाने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप थ्योरी से उतना नहीं समझते हो जितना एप्लीकेशन से समझते हो। क्वेश्चंस में जब अप्लाई करोगे कंसेप्ट को तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जो वीडियो क्लिप है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आपको और भी प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इस सेशन को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।